बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी। आज की इस वीडियो में हम और आप काफ़ी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये मुद्दा है एग्ज़ाम के हवाले से। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल से अंडर ग्रेजुएट की तालीम ले रहे हैं या इस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक किसी भी कॉलेज में आप अंडर ग्रेजुएट की तालीम ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपके कॉलेज ने यानी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल ने ऐलाननामा जारी कर दिया है कि 2020 के सेशन में जो अंडर ग्रेजुएट के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के तालिब इल्म हैं, खा आर्ट्स हो या साइंस या कॉमर्स, उनका इम्तिहान लिया जाएगा। अब वो एग्ज़ाम किस तरह लिया जाएगा और क्या क्या करना होगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए, उस हवाले से आपको इस वीडियो में मुकम्मल जानकारी दिया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये एग्ज़ाम जो है वो पेन पेपर मोड पर नहीं होगा, यानी कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा कर के आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम नहीं देना है, बल्कि आपको घर बैठे एग्ज़ाम देना है, यानी कि असाइनमेंट मोड जिसे कहते हैं, आपको घर बैठे एग्ज़ाम देना है। अब ये एग्ज़ाम किस तरह देंगे, उसके लिए क्या क्या करना होगा उसे देखिए। सबसे पहले आपको 5 नवंबर से 17 नवंबर के दरमियान 5 नवंबर से 17 नवंबर के दरमियान अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट nbuexams.net पर जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वहाँ पे अवेलेबल होगा, उसे आपको ऑनलाइन ही फिलअप कर देना है। ये काम करने के बाद इसी वेबसाइट में आपको 25 नवंबर से एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालना अज़हद ज़रूरी है, इसलिए उसे डाउनलोड करते ही प्रिंट आउट भी निकाल लें। एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने के बाद करना ये है कि 26 नवंबर से 30 नवंबर के दरमियान जो भी तालिब इल्म है उनका कोई गार्जियन या ज़िम्मेवार शख्स को एडमिट और रजिस्ट्रेशन के साथ कॉलेज भेजना है और वो कॉलेज में जाकर के आपका आंसर स्क्रिप्ट और लूसीट ले करके आएगा। यानी कि 26 नवंबर से 25 नवंबर को एडमिट कार्ड मिलेगा और 26 नवंबर से 30 नवंबर के दरमियान आपको आपके गार्जियन को भेजना है। आप जाएंगे तो भी मसला नहीं है, लेकिन कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि स्टूडेंट के जगह में उसका अगर गार्जियन है तो बहुत ज़्यादा बेहतर, इसलिए अपने गार्जियन को ही भेजें। तो भेजना है एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ, वहाँ से आपके लिए आंसर स्क्रिप्ट और लूसीट लाया जाएगा। अगर किसी तालिब इल्म का गार्जियन नहीं पहुंच पाता है तो स्टूडेंट भी जा सकता है, और अगर स्टूडेंट भी नहीं पहुंच पाता है अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक, तो वो अगर उसके घर के नज़दीक अगर कोई दूसरा कॉलेज हो जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल से मुंसलिक ना हो, लेकिन वहाँ पे CBCS पैटर्न की तालीम दी जा रही हो, तो वहाँ से भी वो आंसर स्क्रिप्ट ले सकता है। और अगर कोई तालिब इल्म ये भी करने के लिए एबल नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट nbuexams.net पर जाकर के आंसर स्क्रिप्ट का पहला पेज, फ्रंट पेज जिससे कहते हैं, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है, उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है। फ्रंट पेज जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर वगैरह लिखना होता है, उसे डाउनलोड करना होगा और उसके बाद A4 साइज़ यानी कि जो जेरोक्स पेपर होता है उस पर उसे अपना असाइनमेंट बनाना होगा, यानी आंसर सब देना होगा। और ये काम करने के बाद 26 नवंबर से 30 नवंबर के दरमियान आप वहाँ से वो सब लेकर के आ जाएंगे। और फिर ये सब करने के बाद आपका जो भी काम था वो सब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 14 दिसंबर को 11 बजे से पहले यूनिवर्सिटी जो है अपने वेबसाइट पे यानी nbuexams.net पर क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड कर देगा। 14 दिसंबर याद रखें, 14 दिसंबर को यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर देगा, जहाँ से आपको उसे डाउनलोड करना या डाउनलोड नहीं भी करने से चलेगा। यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बताया है कि किस तरह से कितना क्या पैटर्न होगा, क्या मार्क्स होगा, लेकिन वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यूं ही आप अपने फ़ोन में ही रख करके आपको जो सवाल आपसे उसका जवाब मांगा जाए उसको आपको लिखना है। और लिखने के बाद 14 दिसंबर को दे दिया जाएगा, या तो सारा क्वेश्चन पेपर एक ही साथ दे दे या फिर बारी बारी दे, ये यूनिवर्सिटी पर है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 14 दिसंबर से आपको लिखना शुरू करना है। उसके बाद आपको 20 से लेकर के 23 दिसंबर के दरमियान कॉलेज में जाकर के आपने जो लिखा है, असाइनमेंट जो बनाया है, जो भी क्वेश्चन का आप जवाब दिए हैं, उनको जाकर के कॉलेज में जमा दे देना है। कब? 14 दिसंबर को आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और फिर आप 14 से लिखना शुरू करेंगे और आपको 20 से 23 के दरमियान में जाकर के 20, 21, 22, 23 इन दिनों में आपको जाकर के कॉलेज में या आपके अपने यूनिवर्सिटी में जमा देना है अपने
हार्ड कॉपीज़ को जिसमें आप आंसर लिखे हैं। अगर कोई तालिब इल्म सिर्फ फ्रंट पेज को डाउनलोड किया था तो उसे A4 साइज़ में जो है उसे अटैच करना होगा और उसके बाद जाकर के कॉलेज में जमा देना होगा। अगर कोई तालिब इल्म 20 से 23 के दरमियान आंसर स्क्रिप्ट को जमा नहीं कर पाता है तो वो आंसर स्क्रिप्ट का PDF बना करके, जो कैम स्कैनर से आप बना सकते हैं, तो PDF बना करके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट यानी nbuexams.net पर उसे अपलोड कर सकता है या कॉलेज के ईमेल आईडी पर उसे सेंड कर सकता है। तो ये था आपका प्रोसेस। और उसके बाद 15 जनवरी को आपके इम्तिहान का फल यानी नतीजा, रिज़ल्ट जो है वो इसी वेबसाइट पर शाये किया जाएगा। तो ये था आपके एग्ज़ाम का मुकम्मल प्रोसेस। बहरहाल तो 5 नवंबर को आपको फॉर्म फिलअप करना है, 25 नवंबर को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। 26 से 30 के दरमियान आपको कॉलेज में, आपके गार्जियन को कॉलेज में जाकर के एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन के साथ आपका आंसर स्क्रिप्ट लेकर के आना है। और उसके बाद 14 दिसंबर को क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और 14 से 20 तक लिखने का मौका है। और फिर 20 से 23 के दरमियान जाकर के आप जो हार्ड कॉपीज़ है आपका आंसर स्क्रिप्ट जो है उसे सबमिट करना है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो उसे अपलोड करना होगा ऑनलाइन। और उसके बाद 15 जनवरी को आपका जो रिज़ल्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा। ये थी आपके इम्तिहान के हवाले से मुकम्मल जानकारी। उम्मीद है कि अब आपको इम्तिहान देने में कोई परेशानी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो भी आपको करना था, जो काम करने के लिए था, वो तमाम आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। आप बारी बारी उनको जैसे जैसे तारीख़ आएगा वैसे वैसे आप वो सब काम को करते जाइए। और आपको फिर 14 दिसंबर याद रखना है कि 14 दिसंबर को आपको एग्ज़ाम देना है। बहरहाल मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है पढ़ना शुरू कर दें और फिर आप चाहे घर में ही एग्ज़ाम दें, लेकिन अगर आप मेहनत करके एग्ज़ाम देंगे तो आपकी सलाहियत जो है वो उभरेगी। अगर आप की नकल करेंगे, किसी चीज़ को देख करके लिखेंगे, तो वो आपकी सलाहियत को उभारेगा नहीं, बल्कि आपको और ज़्यादा मजहूल कर देगा, तबाह व बर्बाद करेगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप पढ़ना शुरू कर दें 2nd और 4th सेमेस्टर को, और उसके बाद अपने ऊपर मुनहसिर होकर के अपना इम्तिहान दें। बहरहाल आप सब अच्छे से तैयारी करें, इंशाअल्लाह आपका इम्तिहान अच्छा जाएगा और आपका नतीजा भी उम्दा निकलेगा, काबिल रश्क निकलेगा। आप सबको मेरी तरफ़ से आपके इम्तिहान से पहले ही ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ है। इंशाअल्लाह आप सब अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपके दोस्त और अहबाब भी फैज़याब हो सकते हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।